सब्सक्राइब कीजिए एसएस इलेक्ट्रिकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही इलेक्ट्रिकल वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नोन, आप देख रहे हैं एसएस इलेक्ट्रिकल। तो आज मैं इस वीडियो में जो है लाइन का जो पिछले वाले वीडियो में मैंने जो है इसका डायग्राम दिया था मेन लाइन इनका। आज मैं उसी मेन लाइन इनका जो है वोल्टेज बताऊंगा, कहां से कितना आपको वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि बहुत लोग मुझे बता रहे थे कि वोल्टेज के साथ बताने के लिए, तो मैंने जो है इसमें सारा वोल्टेज के साथ बताया है। तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कहाँ पे कितना वोल्टेज मिलता है और कैसे ये सेंस करता है। अगर आपको जो है इस पोर्ट से मेन ऑन ना होने का प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप मेन प्रीसेट बोल के लिखा गया है, इसको जो है थोड़ा सा रोटेट करके आप देख सकते हैं। अगर इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो बढ़िया, अगर नहीं सॉल्व हो तो मैं तो आपको जो डायग्राम दिया हूँ वहाँ सब देख लीजिए और किसमें कितना वोल्टेज आता है वही मैं अभी आपको जो है चेक करवा दूंगा। आपने कोई भी मीटर ले, मल्टीमीटर ले और उसमें को जो है एसी वोल्टेज में सेट करे। मैंने कर लिया, तो उसके लिए जो है एक एसी प्लग लगाइए और इसमें जो है मेन कनेक्शन इन कीजिए। जहाँ पे न्यूट्रल है न्यूट्रल और जहाँ पे जो है मेन इन लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए न्यूट्रल एकदम नीचे लिखा गया है और यहाँ पे एल इन लिखा गया है। यहाँ पे न्यूट्रल और यहाँ पे एल इन चार्जिंग के ऊपर एल इन में कनेक्शन कर देना है। और जब आप वोल्टेज चेक करें तो थोड़ा सा सावधानी बरते, नहीं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, क्योंकि हम जो है अभी लाइन को ऑन कर देंगे। और इस इन्वर्टर में जो है बैटरी का कनेक्शन कर लेंगे और एक यहाँ पे जब देख सकते हैं बैटरी प्लस लगा गया है, यहाँ पे कनेक्शन होगा और एक जो है ग्राउंड में। तो एक अभी आपको बीप का आवाज आएगा। चलिए ऑन कर लेते हैं कनेक्शन। तो अभी जो है इसको थोड़ा रोटेट कर लेते हैं। अब जो है इसमें कनेक्शन देंगे जैसा कि हमने आपको डायग्राम दिखाया था इसका, उसी तरह से काम चेक करेंगे। थोड़ा सावधानी बरतिएगा। हमने जो लाइन इन कर दिया, अब जो है एसी इनपुट देख लेते हैं। ये देखिए 236 वोल्ट के आसपास, 35-36। और अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस गया है जंपर के पास। एक बार वोल्टेज चेक कर लेंगे हम। या फिर न्यूट्रल का यहाँ पे देखिए जो 3 रेजिस्टेंस लगा गया है उसमें जो है वोल्टेज ड्रॉप होके हमें जो है 120 के करीब मिल रहा है और इधर भी 120 के करीब ही मिलेगा। अब जो है इसे न्यूट्रल में स्विच करके यहाँ से डायरेक्ट के यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए सेम मिल रहा है। अब जो है हम इसका जैमर के ऊपर से जाके जो है डायरेक्ट के पास में जो है देख लेते हैं। यहाँ पे 20 वोल्ट के करीब मिल रहा है आपको। पहले तो ये 120 करके सीरीज करके उसके बाद जो है आपको सिर्फ 20 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पे जो है कुछ नहीं, सिर्फ एक जैमर लगा के आपको दिखा देते हैं पहले। ये देखिए यहाँ पे आपका जो है 120-25 के वोल्टेज मिल रहा है और यहाँ पे अब अगर आप गए यहाँ पे भी वही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे से जैमर है जैसे कि हमने डायग्राम में दिखाया था। यहाँ पे कनेक्शन में आपको जो है 18 या 20 के करीब मिल रहा है। 17, 18, 19, 20 इतना ही मिल रहा है। अब जो है इसका दूसरे तरफ जो है अब डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम जो है डीसी में कर लेते हैं मीटर को। तो डीसी में हम लोगों ने जो है कर लिया। और अब जो है ये जो रेजिस्टेंस के दोनों तरफ है ये है हमारा नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले डायोड में से कितना आ रहा है। ब्रिज रेक्टिफायर से 15 से 17 वोल्ट हो रहे हैं। तो इसके बाद जो है यहाँ पे एक मैंने बताया था आपको
6 के 8 का रेजिस्टेंस लगाया गया है और यहाँ पे जो है और एक रेजिस्टेंस लगाया गया है जिसकी वैल्यू है 11 के। तो उस जैसे कि डायग्राम, अगर आपने वो डायग्राम वाला वीडियो नहीं देखा तो अभी मैं आई कार्ड में दे दूंगा, वहाँ पर देख लीजिए आप। यहाँ पे जो है 6 के 8 और 11 के का रेजिस्टेंस के साथ जो है ऊपर कनेक्शन गया है। तो आईसी में कितना वोल्टेज जो है डीसी पहुंच रहा है वो हम देख लेंगे। तो एक जो है हम आईसी के इस 2 नंबर पिन और यहाँ पे ताकि शॉर्ट ना हो इसलिए हम जो है एक यहाँ पे लगा रहे हैं जो कि आईसी के यहाँ पे ही कनेक्शन गया है और एक जो यहाँ पे दे रहे हैं। अब जो है हमें कितना वोल्टेज मिल रहा है हम देखना चाहते हैं। डीसी 1 वोल्ट के करीब। तो पीछे आ जाते हैं तो यहाँ तक जो है हमें 12 वोल्ट और उसके बाद जो है 11 के को हम जब थ्रू में पास करते हैं तो 1 वोल्ट के करीब दिखा रहा है, 1 से 0, यानी कि ये जो है मिली वोल्ट में दिखाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका शॉर्ट ना हो इसलिए जो है हमने यहाँ पे कनेक्शन लिया और यहाँ पे तो देख लेते हैं। यहाँ पे जो है 1 वोल्ट के करीब दिखा रहा है, यानी कि 1 वोल्ट के नीचे, तो यहाँ पे इतना ही वोल्टेज आ रहा है और इस 11 के नीचे जो है आपका 12 वोल्ट के करीब जो है आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें 1 वोल्ट के करीब आ रहा है। इस मीटर में जो है मिली वोल्ट का कोई ऑप्शन नहीं है, 1 वोल्ट के करीब ही देख सकते हैं क्योंकि इसमें जो है 1000 वोल्ट लिखा गया है। तो अब जो है उसके दूसरे तरफ क्या मिल रहा है मुझे देख लेते हैं। उसके दूसरे तरफ जो है 6 वोल्ट के करीब आ रहा है यहाँ पे आईसी में। अगर हम बैटरी का कनेक्शन खोल देते हैं तो देखते हैं क्या कनेक्शन वोल्टेज यहाँ पे दिखाता है। हमने बैटरी का कनेक्शन खोल दिया, यहाँ पे जो है कोई भी वोल्टेज हमें शो नहीं कर रहा और यहाँ पे हम देख लेंगे एक बार, यहाँ पे फिर भी हमारा 1 वोल्ट से अंदर यानी कि 1 या हाफ वोल्ट तो यही है, लेकिन यहाँ जो है कोई भी वोल्टेज नहीं दे रहा है अभी। तो बैटरी को फिर से कनेक्शन कर देते हैं। हमने कनेक्शन कर दिया तो हम जो है इसका वोल्टेज आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे इसलिए आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो पहले 6 वोल्ट आ रहे थे अभी भी आ रहे हैं 6 वोल्ट। अभी जो है इस रेजिस्टेंस में फिल्टर हुआ है, इससे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे 10 वोल्ट है और इस जो है 47002 रेजिस्टेंस लगाया गया इसलिए जो है इसका वोल्टेज जो है ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं और प्रीसेट से जो ग्राउंड तक दूरी है वो कितना है वोल्टेज का। यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज नहीं शो कर रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ पे वोल्टेज कम करके 10 वोल्ट के करीब दे रहा है यहाँ पे। तो अब जो है इसका और एक थोड़ा सा कनेक्शन के लिए नीचे जा रहे हैं। यहाँ से जो है इस आईसी में कनेक्शन गया 324 आईसी में, तो एक यहाँ पे टर्मिनल और एक यहाँ पे टर्मिनल, यहाँ पे 6 वोल्ट। तो यहाँ पे अभी जब थ्रू पास हुआ तो वहाँ से 10 वोल्ट दे रहा है। तो आईसी में जो है मेन सेंसिंग के लिए यहाँ पे जो है 10 वोल्ट ही जा रहे हैं। और अब जो है माइक्रो कंट्रोलर में कितने जा रहे हैं यहाँ पे देख लेते हैं। माइक्रो कंट्रोलर के पास से जो है यहाँ पे एक डायोड लगा है, डायोड के थ्रू पास हो रहा है, 10 वोल्ट के करीब दिखा रहा है। उसके बाद जो है यहाँ से गया और यहाँ पे एक जो है R28 में रेजिस्टेंस है, कितने का है देख लेते हैं रेजिस्टेंस को एक बार। पहले आप वैल्यू चेक करते हैं, यहाँ पे 10 वोल्ट ही है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से एक जैमर लगा गया है, जैमर से भी 10 वोल्ट और ये आईसी को 10 वोल्ट ही सेंस करवाता है। तो 1 2 3 4 5, जैसे कि मैंने आईसी के पिन लेआउट के डिटेल्स के समय बताया था कि ये आईसी माइक्रो कंट्रोलर आईसी 5 नंबर पिन से मेन लाइन सेंस करता है। उस समय मैंने जो है इसका वोल्टेज के बारे में कुछ नहीं बताया था। इस समय मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे कितना वोल्टेज जो है शो कर रहा है। तो ये जो है मेन सेंसिंग का आपको पूरा का पूरा वोल्टेज डिटेल्स के साथ आपको दिखा दिया। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कुछ सवाल या सुझाव हो तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए। तो आपके लिए मैं ऐसे ही मेहनत करके निकाल रहा हूँ, इस सारे वीडियो को दिखा रहा हूँ। अगर आपको हेल्प हो तो जल्दी ज़रूर ही लाइक कीजिए या ना कीजिए तो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।
तो धन्यवाद मेरा इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद। लाइन को ऑफ कर देते हैं, नहीं तो यहाँ पे नहीं छू सकते हम।